भारत ही एक ऐसा देश है जहां नदियों को पूजा जाता है, उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आज आपको लेकर आया हूँ नर्मदा नदी पर। कहा जाता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता और वो व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। मान्यता के अनुसार भारत में नर्मदा नदी से निकला हर एक कंकड़ शिवलिंग माना जाता है। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु या नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मानदाता द्वीप पर पहुँचता है। यहाँ पे रेट लिस्ट है, आप देख सकते हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ रेट बताई गई है और ये यहाँ पे सब नाव कतार भाई लगी हुई है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए नौका की सैर को और आपको यहाँ की परिक्रमा करवाते हैं हमारे द्वारा। नर्मदा नदी भारत में बहने वाली सबसे पवित्र नदी है। हिंदुओं में गंगा, गोदावरी और नर्मदा नदी का विशेष महत्व है। पुराणों में इस नदी को रेवा नदी के नाम से वर्णन किया गया है। इस कारण से नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी भारतीय उपमहाद्वीपों में बहने वाली पांचवी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी और कृष्णा नदी की तरह ही नर्मदा भी पूरी तरह से देश के भीतर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नाव ने हमको यहाँ पे उतार दिया है। कुछ देर हम 10-1 मिनट यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भाव तेज हो जाता है आगे। तो नाव क्या है, आगे खाली निकलेगी यहाँ से। उसके बाद हमको दूसरी साइड अपोजिट नाव हमको खड़ी मिलेगी और यहाँ से बैठ के फिर हम दोबारा वापस अपने उसी स्थान पे जाएंगे जहाँ से हम बैठे थे। हमारे साथ जो 2 मित्र आए हैं, अभी वो एक छोटा सा घर बना रहे हैं अपने लिए। बना देंगे। तो हमारे यश भाई भी एक अपने लिए एक छोटा सा घर बना रहे हैं, जो आने वाले कुछ समय में हो सकता है इनका सपना पूरा हो। यश, अच्छे से। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नर्मदा नदी का इतिहास। इस नदी का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ, वेदों और पुराणों में भी मिलता है। महान ऋषि वेद व्यास ने स्कंद पुराण में नर्मदा नदी का जिक्र रेवा के नाम से किया है। कहा जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति देवों के देव महादेव के पसीने से हुआ है। शिवजी के पसीने से 12 साल की कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भगवान विष्णु ने नर्मदा रखा।
कहते हैं कि इस दिव्य कन्या ने हजारों साल तक कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव से कई अनोखे वरदान प्राप्त किए। वरदान में उन्होंने पाया कि प्रलय में भी नर्मदा का नाश नहीं होगा। मान्यता है कि नर्मदा नदी का एक एक कंकड़ का टुकड़ा पूजनीय होगा। नर्मदा नदी पाप नाशिनी के रूप में युगों युगों तक लोगों का पाप हरती रहेगी। मान्यता है नर्मदा के तट पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं। जो भी तपस्वी ऋषि मुनि नर्मदा के तट पर तपस्या करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, नर्मदा नदी एक ऐसी पहली नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, जिसका आकार ओम की तरह है। नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है और जो पहाड़ जो बना हुआ है जहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर है वो भी पूरा ओम के आकार में पहाड़ है। और यहाँ पे हम चलते चलते देखते हैं कि कई बार हमको जैसे पानी में चल रहे तो हमको पहाड़ चलते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बहाव इतना तेज़ होता है जिससे हमको ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ चल रहे हैं, पानी नहीं। एक बार फिर हमको यहाँ पे स्टॉपेज लेना पड़ा है क्योंकि आगे बहाव बहुत तेज़ है, तो सब बैठ के तो नहीं जा पाएंगे, तो नाव अकेले ही यहाँ से पार करेगी और हमको यहाँ जाना पड़ेगा पैदल। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे पैदल कुछ दूर। हमको यहाँ से पीछे से हमारे रास्ता बना हुआ है, यहाँ से हम पैदल निकलेंगे और वहाँ से हमको नाव मिलेगी। और यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह लगी हुई है खाने के लिए, ताकि जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए वो यहाँ पे कुछ खा सकें। खाना खा गया। ये वही बोट है जिस पे हम बैठ के आए थे और अब ये पार कर रहे हैं क्योंकि बहाव आगे बहुत तेज है, इसलिए ये अकेला ही लेके जाएगा और आगे फिर हम बैठेंगे साथ में। तो यहाँ पे ताज़ा ताज़ा बकरी के दूध की छाछ मिलती है। यहाँ बकरी खाया ना यार मैंने। तो काफ़ी दूर यहाँ पे पैदल चलते चलते अब कुछ देर यहाँ पे प्यास लग गई, तो हमने सोचा कि यहाँ पे चलो नमकीन छाछ पी जाए। तो हमारे मित्र हमारे साथ मिलके नमकीन छाछ का आनंद ले रहे हैं। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है जो गंगा के समान पूजनीय है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। नर्मदा सर्वत्र पुण्यमयी नदी बताई गई है तथा इसके उद्गम से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हरे। माना जाता है कि नर्मदा नदी में पाए जाने वाला हर एक कंकड़ शिवलिंग है। कहते हैं कि नर्मदा रिवर के दर्शन मात्र से ही उतना फल मिल जाता है जितना कि यमुना में 7 बार, सरस्वती में 3 बार और गंगा नदी में 1 बार स्नान करने से प्राप्त होता है। भारत की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। तो नाव से हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल डिस्कवर अलवर पर। धन्यवाद। जय हिंद।